हेलो फ्रेंड्स, एच एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एविएशन। एविएशन की का क्या क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है उसकी। तो एविएशन मैंने बता दिया, द स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई विद द सपोर्ट ऑफ एयर। एयर की सहायता से अगर कोई मशीन फ्लाई करती है इन द स्काई, आकाश में, आसमान में, चाहे वो एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को एविएशन कहते हैं। तो एविएशन का हिस्ट्री, उसका इतिहास कहाँ रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है जो आपको सीरीज़ वाइज याद रहे। आई थिंक वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको एविएशन इंडस्ट्री, आप जब एयरपोर्ट पर, एरोप्लेन में या एयरपोर्ट पर, स्पेशली व्हेन यू आर बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर एंड taking the some safety precaution, that time the aviation industry has an importance role when you are traveling from one country to other in the aeroplane। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एयरपोर्ट से आप कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो आपका एविएशन सेफ्टी, एविएशन इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल करती है अदा। और उस वक्त आपके पास सेफ्टी ऑफिसर होता है जो सारी चीज़ें मेज़र करता है। तो ये एक जनरल व्यक्ति भी, नॉट ए सेफ्टी ऑफिसर, एक जनरल व्यक्ति भी इन सारी चीज़ों को ध्यान रख सकता है और सेफ्टी अपना सकता है। तो क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ एविएशन, द हिस्ट्री ऑफ एविएशन एक्सटेंड फॉर मोर 2000 ईयर्स फ्रॉम द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द एविएशन सच एज काइट। यानी कि 2000 साल पहले का इतिहास इसका है, काइट्स के बनने के टाइम। अटैम्प्ट एट टावर जंपिंग, टावर से जंप करने समय, टू सुपरसोनिक बन के, हाइपरसोनिक बन के फ्लाइट्स बाई पावर्ड हैवियर देन एयर जेट। जो आपने देखा होगा बैलून टाइप के गुब्बारे, पहले जो होता था वो एक बास्केट लगी होती थी उसमें, टोकरी टोकरी ये ऊपर बैलून टाइप का होता था, तो उससे जंप करते थे। आज भी है, ये सारी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो उस टाइम के इतिहास को ये बता रहा है कि अब से लगभग 2000 ईयर एगो, 2000 ये 2000 ईयर गलत लिख रहा है मेरे हिसाब से मेरे भाई। देखो सुनो, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एविएशन, इट इज़ कॉपी वाइज सम, ये जो कहीं से लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है, लेकिन मुझे आई थिंक ये जो है पूरा सही नहीं है। तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। आप जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है कि व्हेन द इन्वेंशन वाज स्टार्टिंग इन चाइना ऑफ काइट्स, जब पतंग का इन्वेंशन हुआ चाइना में। तो अब इस लिखे हुए मत देखिए मेरी बात को, आप सुनिएगा जब कैमरा ऑन है। तो आप जब इन्वेंशन हुआ इन 15th सेंचुरी, तो ये एक वैज्ञानिक थे, लिनार्डो डा विंची। लिनार्डो डा विंची, ये ही इज़ नॉट ए साइंटिस्ट, ये क्या एक पेंटर थे। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट उस वक्त डिज़ाइन किया अपनी पेंटिंग में 1796 में। तो उस वक्त के इन्वेंशन को, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन या एविएशन का इन्वेंशन, जब शुरुआत की बात हो रही है तो 15 सेंचुरी की बात हो रही है। तो 1500 से अब चल रहा है क्या, 15 सेंचुरी की बात हो रही है, अब चल रहा है क्या 2000। तो 500 ही साल हुए, ये 2000 ईयर कैसे लिख देगा भाई। ये मेरी बात आप समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। अब बात आती है 1700, तो 1796 की बात है तब। तो अगर 1700 की बात की जाए तो भी क्या है, अभी 300 साल हुए हैं, 400 साल हैं। तो चलिए, अब ये उसके बाद जब बात हुई, आगे को बढ़े हम, तो 1903 में जो मॉडर्न फर्स्ट फ्लाइट वाज प्रिपेयर्ड बाय द विल्बुर एंड ऑरविल राइट। जो विल्बुर और ऑरविल राइट थे, उन्होंने 1903 में फर्स्ट मॉडर्न फ्लाइट बनाई। और 1908 में द राइट मिलिट्री फास्ट फ्लाइट्स एब्रोड ए वैगन इन 1908, ये राइट मिलिट्री फ्लायर जो है बनाया गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो राइट ब्रदर्स भी हुए हैं, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया था कि राइट ब्रदर्स ने इसमें अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल दिया। जो एरोप्लेन आज जो आप यात्रा करते हैं, राइट ब्रदर का बहुत, राइट ब्रदर्स मेड, देखिए लिखा हुआ है, राइट ब्रदर मेड एविएशन हिस्ट्री विद द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ देयर एरोप्लेन। जो एरोप्लेन बनाया था सबसे पहले राइट ब्रदर ने बनाया था। तो अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 15 सेंचुरी, उसके बाद 1796 से आप 1903 से 1908, आपको ये इस तरीके से सीरीज याद रखनी है। उसके बाद जो आता है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी हुई तो उसने सारी चीज़ें चेंज कर दी,
जब 19 सेंचुरी में ये हुई, उसने लीड कर दिया टू द इन्वेंशन ऑफ हाइड्रोजन बैलून। जब आपने हाइड्रोजन गैस बना ली तो बैलून में भरेंगे, तो बैलून आपने देखा होगा बच्चों को बैलून देने आते हैं गांव में, लोग साइकिल पर रख कर रहता है, वो गैस ही होती है और उसमें थोड़ा सा बैलून में गैस भरता है, वो छोड़ के देता है, आसमान में चला जाता है बैलून। द सेम प्रोसेस इट इज़ द स्टार्टिंग फ्रॉम द एरोप्लेन। जब आकाश में कुछ नहीं था और अपने एरोप्लेन उड़ाना था, तो ये स्टार्टिंग चल रही है अभी आपकी। तो उसके बाद इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया हॉट एयर बैलून को रीडिस्कवर कर दिया। नाउ द प्रेजेंट टाइम मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ, थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने मोशन के गति के नियम दिए, और जो मॉडर्न फिजिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक है, द्रव स्थिति की जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरोडायनेमिक, जो आज जो है एरोडायनेमिक जो है उसका फाउंडेशन तैयार किया बाय सर जॉर्ज कॉले थे, उनके द्वारा ये किया गया। अब बात आ रही है 1900 सेंचुरी से 20 सेंचुरी जो अभी चल रही है, 20वीं शताब्दी चल रही है। तो 20वीं शताब्दी का ये 23वां ईयर्स है, क्या है 23 ईयर्स चल रहे हैं, 2023 चल रहा है। तो ये 20 सेंचुरी का मतलब 2000 साल पहले की बात है। अब ये 2000 साल पहले लिख रहा है कि इन्वेंशन हुआ, तो यानी जब ये पृथ्वी, जब आप ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन है ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब से ये इट्स नॉट पॉसिबल। ये लगभग 1700 के आसपास है। 15 सेंचुरी में बैलून उड़ाए, काइट उड़ाई, पतंग उड़ाई, ये दुनिया भर के काम हुए। उसके बाद ये जो लेटेस्ट थिंग है, दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो 1900 शताब्दी की जो पैदाइशी उपज है, जो साइंटिफिक रिसर्च आ रही हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटराइजेशन हुआ, ये 100-150 साल से ज़्यादा का नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें आप सारा कुछ लगाएं, तो अगर आप साइंटिफिक सारा युग माने तो 200 वर्ष से पहला ये कुछ नहीं था। ना टेक्नोलॉजी थी इतनी, न कंप्यूटराइजेशन था, न मेडिसिन में इतना वो हुआ था, मेडिसिन में इतना कोई ज़बरदस्त स्कोप नहीं हुआ था, और बहुत जो है प्रॉब्लम रही। यानी इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, नाउ द प्रेजेंट टाइम डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी, इट इज़ नोन एज द टेक्नोलॉजी एज और युग। जो ईरा पढ़ेंगे आप, आर्को जो एक ईरा, पहलो जो एक ईरा, दुनिया भर के जो ईरा हुए हैं, ईरा मीन्स टू से जोन, टाइम हुए हैं, एक टाइम पीरियड हुआ जब पृथ्वी जो है एक दहकते हुए अंगारे की तरह थी। तो उसके बाद जो टाइम गुजरा, टाइम पीरियड गुजरा, आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका टाइम गुजर रहा है, तो ऐसी टाइम गुजरा। उसमें डायनासोर हुए, पहले यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिज्म बने, जीव बने, दुनिया भर की बातें आप उसमें पढ़ते हैं। वो सब साइंटिफिक हैं। आपको अगर मैं उसे रिलीजन से जोड़ूं तो वो भी रिलीजन से जुड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारी उस चीज़ें उसको कई घंटे एक्सप्लेन करने में लगेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल इन वीडियो। वो सारे रिलीजन को मैं इस साइंस से जोड़ सकता हूँ और विद प्रूफ, लेकिन मैं क्यों ज़बरदस्ती का वो मोल लूँ, मतलब अपना वी हैव नॉट स्पेंड माई माइंड, मुझे अपना दिमाग खर्च नहीं करना। उतनी बात बताऊँगा जो आपके काम की है ना, उसमें बताऊँगा कई घंटे लग जाएंगे, वीडियो 3 घंटे से चली जाएगी आगे वो, है ना। अब ऐसे कोई वीडियो बनाता नहीं है और बोलता भी नहीं है, और मैं बोल देता हूँ इसमें। तो नाउ क्या हुआ कि जो 200 साल का युग है, आप 20 सेंचुरी से बैक जाइए, 18 शताब्दी में चले जाइए, तो 1857 तक ये मान के चलिए कुछ नहीं था। अगर इंडिया की बात करें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना वेपन्स थे, ना एरोप्लेन्स इतने मॉडर्न नहीं थे, ना कम्युनिकेशन सिस्टम था जो आप टेलीफोन, आप ये वीडियो बना रहे हैं, इतना आसान नहीं था। और बात करना, कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं था। आप एक टेलीग्राम भेजते थे, बड़ा मुश्किल होता था कि चिट्ठी लिखवा के भेजते थे, कई महीने में पहुंचती थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ बात हो गई, खुशी है, दुख है, कुछ है, तो कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम बड़ा वीक था। नाउ द प्रेजेंट टाइम यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एनी कंट्री, गल्फ कंट्री, ओमान, कतर, कुवैत, कहीं कहीं भी आप, मिनट नहीं लगती, आप तुरंत उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप साइंस का बात चमत्कार देखिए, आप मेडिकल फील्ड में चले जाइए, जेंट्स बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने, बैक में पास्ट में सोचा भी नहीं होगा कि जेंट्स जो है
अपने यूट्रस लगा के बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा पॉसिबल था। नाउ द चेंज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों को चेंज कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं नेचर के साथ, तो क्या होगा? इट विल डिस्ट्रॉय एंड इट विल गिव द फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कोई भूचाल आ गया, ये क्या है? इट व्हेन एवर यू डिस्ट्रॉय द नेचर, जब आप प्रकृति को, जो आप प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ बनी हुई है, उसे अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, वॉट एवर गिव द नेम, जो नेचर है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ आप कोई भी छेड़खानी करोगे, उसे डिस्ट्रॉय करोगे, इट गिव विद द फीडबैक, ये आपको फीडबैक देगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए, जो उसमें रह रहे हैं उनके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 200 साल का आप मैक्सिमम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मानोगे तो 200 साल का ही ये इतिहास है, जिसमें आपका एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, आपका ऐसा नहीं था कि ये नहीं थे, लेकिन इतने वेल डेवलप नहीं थे। मॉडर्न साइंस हैज़ ए मैजिक। आज का युग, ये आप देखिए फिल्म बनती है, हॉलीवुड की फिल्म देखोगे तो कई दिन तक आप सोनेंगे नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बना दिया जाता है उसमें, आर्टिफिशियल बनाए या VFX के थ्रू बनाए, कैसे बनाए, क्रोमा पकाटे, कुछ काटे। पहले क्या मूवी आती थी? कुछ नहीं था, सिंपल सा एक दूरदर्शन था, वह ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही, उसका कोई नहीं, किसी को लड़ाई करनी, कुछ वैसे ही करता था, हिलाव जाते थे हीरो एक दूसरे को। तो ये इट्स नॉट अ पॉसिबल। अब जो है बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया कि आदमी छूता भी नहीं है, और कितनी मौत आदमी दिखाई देती है। दिस इज द दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द मैजिक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब एरोप्लेन के थ्रू आपने अपना सारा कुछ कर लेना है, इंटरनेशनल बिजनेस का आप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आप कंटेक्ट बना रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री प्रधानमंत्री जाके अपनी वार्तालाप कर रहा है। वो उस वक्त ऐसा पॉसिबल कैसे होता? बहुत समय लगता था, बहुत टाइम लगता था। 1 साल में, 10 साल में, 5 साल में कोई आदमी जाता था एक आध बार, इतना खर्च आ जाता था और पॉसिबल नहीं था। वो बहुत कम्युनिकेशन बड़ा वीक था। अब मिनट से मिनट पे जाता है आदमी और सारे काम करता है। तो इसी का इम्पोर्टेंस मैंने बताना था, द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन विद द हेल्प ऑफ कल्चर। आप अपनी संस्कृति को दूसरी कंट्री को देते हैं, अपना लेते हैं, और दूसरा आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं यहाँ पर और यहाँ का वहाँ दे देते हैं। ये हो गया, कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, पीपल्स जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, ये इम्पोर्टेंस है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन, तो यू कैन से एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वर्ड, एविएशन द स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। कुछ भी ऐसी मशीन जो आसमान में उड़ती हो उसको हम एविएशन कहते हैं, और ये लैटिन वर्ड से एविस से लेकर बना है, और इसके अंतर्गत एरोप्लेन, एरोप्लेट्स, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारी सेफ्टी आती है। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।